कि वो लोग कल भी अंबेडकर से डरते थे, वो लोग आज भी अंबेडकर से डरते हैं। तो अंबेडकर नाम की जो उनके दिल की चिढ़ है, वो सिर्फ चीजों को तोड़ फोड़ के कर सकते, उनके विचारों को हमारे दिल दिमाग से नहीं मिटा सकते। जो ये लोग हैं ना, जो तोड़फोड़ करने वाले कुत्ते हैं ना, जो उनसे मैं कहना चाहूंगी कि अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो। इस तरह ये जो है ना गली के कुत्तों, आवारा कुत्तों की तरह हरकतें ना करो। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का निवास स्थान राजगृह, उसके ऊपर हमला हुआ। वो हमला हो सकता है कि कोई सोची समझी साजिश हो, क्योंकि इस लॉकडाउन के पीरियड में हो सकता है कि वो हम जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं उनको उकसाने का काम किया गया हो, या फिर ये बहुत बड़ा षड्यंत्र भी हो सकता है। तो जिसके लिए हमें उनका टारगेट नहीं बनना है, हमें जितना हो सके आराम से काम लेना है। आपने देखा होगा कि उद्धव साहब ठाकरे, उनका भी ट्वीट आ गया है, उन्होंने भी अपनी बात रख दी है कि उन जो पकड़े जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई होंगी। तो हमें भी इस चीज का ध्यान रखना है कि इन लोगों को सिर्फ हम लोगों को टारगेट करना है। उनको पता है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का घर, यानी कि हमारे जो एक दिल से जुड़ा हुआ चीज है, वो जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, जितने भी भीम सैनिक है, सबके दिल से जुड़ी हुई चीज है। चीज नहीं बोलेंगे, वो एक जो घर है। तो जिनको किताबों से नफरत है, जिनकी जिंदगी में उन्होंने कभी किताबें नहीं पढ़े हैं ना, उन लोगों ने उस तरीके की हरकत की है। तो इस जो हरकत उन लोगों की थी ना, तो हमारे यहाँ पर का जो आवारा कुत्ता है ना, वही इस तरह की तोड़फोड़ की हरकतें करता है। तो ये उन लोगों ने, उनकी जो मानसिकता है कि उनको जो चिढ़ है, अब कहते हैं कि वो कोई सिरफिरा था, सिरफिरा इंसान एक होगा, वहां पर दो लोग थे। तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह जो भी है वो सामने आए कि वो लोग कल भी अंबेडकर से डरते थे, वो लोग आज भी अंबेडकर से डरते हैं। तो अंबेडकर नाम की जो उनके दिल की चिढ़ है, वो सिर्फ चीजों को तोड़फोड़ के कर सकते, उनके विचारों को हमारे दिल दिमाग से नहीं मिटा सकते। उन्होंने बाहर के जो चीजें जो उन्होंने जो तोड़फोड़ वहां पे की है, तो वो सिर्फ गुस्सा चीजों पर निकाल सकते हैं। वो जो उनके विचार जो हमारे अंदर बसे हुए हैं, जो हर अंबेडकरवादी इंसान के दिल दिमाग में बसे हुए हैं, ये उसके साथ में वो कुछ नहीं कर सकते। तो मैं तमाम अपने जितने भी लोग हैं, जितने भी अंबेडकरवादी लोग हैं, जो सिर्फ जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, ऐसा नहीं है कि ये मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ कि एक ऐसा है कि नहीं वो सिर्फ एक ही धर्म से जुड़े हुए, तो नहीं, वो पूरे भारतीय, जो भारतीय है, जिसको भारत से प्यार है, जो अपने देश से मोहब्बत करता है, ऑब्वियस बात है कि वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से मोहब्बत करता है। तो जितने भी अंबेडकरवादी लोग हैं, जितने भी लोग हैं, इस चीज का दिल से निषेध करते हैं। और हम लोग ये घटना फिर से ना हो, उसके लिए आगे क्या कदम उठाना है, इस बारे में भी मिलकर तय करेंगे। और दूसरी बात, आपसी जितने भी अंबेडकर संगठन हैं, जितने भी हमारे अलग अलग तरीके के, जी जय भीम अमन मेश्राम, जितने भी हमारे अलग अलग संगठन भी होंगे, अलग अलग पार्टियों में रहने दो, अलग अलग संगठन में रहने दो, या किधर भी, विचारों की लड़ाई अपनी जगह पर, इन विचारों की लड़ाई में अगर कोई तीसरा आकर फायदा उठाने की कोशिश करेगा ना, तो उसका मुंह तोड़ दे, इतनी ताकत भी हम रखते हैं, जितने भी अंबेडकरवादी है हम लोग। तो मैं सबसे यही गुजारिश करूंगी कि विचारों की लड़ाई तो चलती रहेंगी, पर इन विचारों की लड़ाई में अगर कोई तीसरा हाथ साफ करने देखेगा, या तीसरा समत कुरैशी भाई, वालेकुम अस्सलाम भाई, तो ये कोई तीसरा अगर इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा, तो भाई ये तो होने नहीं देंगे हम। तो अगर जहां पर बात हमारे जो दिल से जुड़ी हुई चीजों की आती है, ये मेरे साथ में बहुत सारे नॉन महाराष्ट्रियन भाई भी है जिनको मराठी समझ में नहीं आती है। तो उन लोगों का कहना था कि कल से क्या चल रहा था उनको ठीक से समझ नहीं आ रहा था। तो उन लोगों से मैं बोलूंगी कि जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर है, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया है, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनके बनाए हुए कानून से ये पूरा देश चलता है, वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनका जो घर है वहां पर कुछ जातिवादी मानसिकता के लोगों ने, जो खुद को क्या कह रहे, वो मंदबुद्धि बताने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों ने वहां पर जाकर तोड़फोड़ की है। तो वो तोड़फोड़ मतलब वो तोड़फोड़ उन्होंने की है। उनके घर में भी लोग रहते हैं
एडवोकेट बाला साहेब अम्बेडकर है, सुजात भैया अम्बेडकर है, आनंदराज अम्बेडकर साहब है, और उनके घर के लोग भी है। तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि विचारों की लड़ाई में अगर लोग अलग रहे तो आप कुछ भी करेंगे और बाकी लोग उसको बर्दाश्त करेंगे, तो ऐसे नहीं होगा। तो अगर आप लोगों में हिम्मत है, जो ये लोग हैं ना, जो तोड़फोड़ करने वाले कुत्ते हैं ना, जो उनसे मैं कहना चाहूंगी कि अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आकर मुकाबला करो। इस तरह ये जो है ना गली के कुत्तों, आवारा कुत्तों की तरह हरकतें ना करो, जो ये तोड़फोड़ की इस तरीके की हरकतें ना करो। सामने आओ, सामने आकर हम विचारों की लड़ाई है, हम पेन से लड़ते हैं, हम इस तरह की कुत्तागिरी नहीं करते, तोड़फोड़ नहीं करते चीजों की, लोगों के जो दिलों से जुड़ी हुई चीजें हैं ना उसके साथ में खिलवाड़ नहीं करते हैं। तो और दूसरी बात, इस पर राजकारण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का घर, यानी कि हम खुद भी उनको उनके विचारों के वारिसदार मानते हैं, कि हम भी उनके विचारों के वारिसदार हैं। तो उनका घर के साथ में अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे ना तो कोई भी अम्बेडकरवादी चुप नहीं बैठेगा। तो अगर इस चीज का आप फायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन है, इन लोगों को रास्ते पर लेकर आओ या इनके ऊपर कुछ करो, तो हम तुम्हारी इन साजिशों को कामयाब तो होने नहीं देंगे। तो जितने भी जो मेरे महाराष्ट्र के बाहर के भी भाई बहनें जितने भी है अभी मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनको पता नहीं था, जो काफी देर से मुझे बोल रहे थे कि दीदी एक बार लाइव आकर आप इस बारे में बात करो, तो उनको मराठी में जो हम पोस्ट कर रहे थे वो उनको समझ नहीं आ रही थी। तो भाई इस तरीके की हरकत हुए है हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके घर, यानी कि हमारा भी घर हो गया वो, कि उसके ऊपर इन जातिवादी मानसिकता के लोगों ने हमला किया है। नसीम खान भाई वालेकुम अस्सलाम, जितने भी आ रहे हैं यहाँ पर उन सबको मैं जय भीम बोलती हूँ, वालेकुम अस्सलाम बोलती हूँ। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये जो इनकी जो ये लोगों का टारगेट है ना, उसके ऊपर हमें कुछ ये नहीं करना है, कामयाब उन लोगों को तो होने नहीं देना है। उल्टा हम पेन से, हम विचारों से लड़ाई लड़ते हैं, हम कभी भी इस तरीके की गंदी हरकतें नहीं करते। तो बाकी लोगों से भी गुजारिश है कि जितना हो, बाला साहब अम्बेडकर का भी आप लोगों ने स्टेटमेंट देखा है, आनंदराज साहब ने भी स्टेटमेंट दिया है, तो जितना हो सके शांति ही रखे, और जितना हो सके जो ये गंद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन लोगों को उनकी औकात दिखाते हुए उनके विचारों से ही, हमारे पास में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया है ना पेन चलाने का, तो उस पेन की ताकत तुम जैसे आवारा कुत्ते जो तोड़फोड़ करते फिरते हैं ना उससे कई ज्यादा है। तो ये चीजें, जो ये हरकतें हैं ना, ये बंद करो। और आपसी झगड़े जो है उसका फायदा अगर कोई उठाने की कोशिश करेगा कि नहीं इन लोगों के संगठन अलग अलग है तो ये लोग एक जगह नहीं आएंगे, या किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो ये लोग कुछ जवाब नहीं देंगे, तो जवाब देने की ताकत भी हम जितने भीम सैनिक है ना उनमें उतनी पूरी ताकत है। और अगर इन आपसी विचारों के जो बातों के बीच में अभी अगर कोई आए तो उसका मुंह तोड़ दे, इतनी ताकत भी हम भीम सैनिक रखते हैं। तो बाकी सबको मैं फिर से एक बार बोलूंगी कि जितना हो सके शांति रखे, और अब जो हम हैशटैग चलाने वाले हैं उन हैशटैग में भी आप लोग हिस्सा लें, और जितना हो सके आराम से ही काम ले, क्योंकि ये लोग हमें बहकाने का काम करेंगे, हमें बहकना नहीं है। इन लोगों का जो भी षड्यंत्र है कभी ना कभी तो सामने आएगा, हर धर्म के इसमें है, आप जैसे जानते हैं। हम मुस्लिम धर्म में भी बताया गया है कि सच जो है वो कभी भी छुपता नहीं है, वो कभी ना कभी सामने आता है। गौतम बुद्ध उनने भी बताया कि सच कभी भी छुपता नहीं है, सच को कभी भी मरण नहीं है, सच कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से तो सामने आ ही जाता है। तो सीसीटीवी फुटेज भी वहां पर था, उसके जरिए भी आ जाएगा, और जितनी भी चीजें हैं वो सामने तो आ ही जाएंगी। तो जितने भी लोग हैं उन सबसे गुजारिश है कि जितना हो सके शांति रखे, अगर और जो अपने आपसी मतभेद है उनमें अगर कोई तीसरा कूड़ी मार रहा होगा ना तो फिर उसको जवाब भी उसी के तरीके से देंगे। बाकी मैं अपनी बात खत्म करती हूँ, और फिर से इन जातिवादी कुत्तों जिनकी जातिवादी मानसिकता है ना, उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही हूँ कि ये जो तुम्हारी हरकतें हैं ना, सामने आके वार करो। सामने हम भीम सैनिक सामने आके जो लड़ाई है ना उसमें नहीं डरते, हम पेन से लड़ाई करते हैं। तो अगर तुम में हिम्मत रहेंगी सामने आके लड़ो। इस तरीके की दो कौड़ी की
2% की इस तरीके की हरकत ना करो। वहां पर रहने वाले जो लोग फिर भी अल्लाह का शुक्र है कि वहां पर किसी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा। आदरणीय बाबा साहेब अम्बेडकर, उन लोगों की पूरी फैमिली, वहां पर इतनी सारी फैमिलीज, मतलब वहां पे जो फैमिली है उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अगर उनके बाल को भी धक्का लगा ना, तब तुमको पता चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। तो ये जो हरकतें हैं अपनी, ये बंद करें। और बाकी जितने भी मेरे जो नॉन महाराष्ट्रियन भाई बहन थे, जिनको जानना था, तो मैंने उनको बता दिया है कि इस तरीके की घटना कल रात को यहाँ पर हुई है। तो आप भी इस ट्विटर पे, फेसबुक पे जो हम लोग कर रहे हैं, जो हैशटैग चला रहे हैं, आप लोग भी उसमें हिस्सा ले। बाकी ताई तुमसे विचाराला सलाम। जय भीम, जय भीम, जय भीम, सबको जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, जय शिवराय। तो आप लोग इन लोगों की जो ये तुच्छी हरकतें हैं, इन लोगों की बलि ना पड़े, शांति से ही काम ले, जिस तरीके से बताया गया है उसी तरीके से काम ले। बाकी मैं इतना बोलकर अपनी बात खत्म करती हूँ। जय भीम, जय शिवराय, जय महाराष्ट्र, जय हिंद, अल्लाह हाफिज।